षड्विंशत्यधिकशतमोऽध्यायः राजा मारधाता की उत्पत्ति और संक्षिप्त चरित्र। युधिष्ठिर ने पूछा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, युवनाश्व के पुत्र नृपश्रेष्ठ मारधाता तीनों लोकों में विख्यात थे। उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी? 1. अमित तेजस्वी मारधाता ने ये सर्वोच्च स्थिति कैसे प्राप्त कर ली थी? सुना है परमात्मा विष्णु के समान महाराज मारधाता के वश में तीनों लोक थे। 2. निष्पाप महर्षि, मैं आपके मुख से उन सत्य कीर्ति एवं बुद्धिमान राजा मारधाता का वो सब चरित्र सुनना चाहता हूँ। इंद्र के समान तेजस्वी और अनुपम पराक्रमी उन नरेश का मारधाता नाम कैसे हुआ और उनके जन्म का वृतांत क्या है? बताइए, क्योंकि आप ये सब बातें बताने में कुशल हैं। 3. लोमश जी ने कहा, राजन, लोक में उन महामना नरेश का मारधाता नाम कैसे प्रचलित हुआ, ये बतलाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। 4. इक्ष्वाकु वंश में युवनाश्व नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। भूपाल युवनाश्व ने प्रचुर दक्षिणा वाले बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया। 5. वे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे। उन्होंने एक सहस्र अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करके बहुत दक्षिणा के साथ दूसरे श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा भी की आराधना की। 6. वे महामना राजर्षि महान व्रत का पालन करने वाले थे तो भी उनके कोई संतान नहीं हुई। तब वे मनस्वी नरेश राज्य का भार मंत्रियों पर रखकर शास्त्रीय विधि के अनुसार अपने आप को परमात्मा चिंतन में लगाकर सदा वन में ही रहने लगे। एक दिन की बात है, राजा युवनाश्व उपवास के कारण दुखित हो गए। प्यास से उनका हृदय सूखने लगा। उन्होंने जल पीने की इच्छा से रात के समय महर्षि भृगु के आश्रम में प्रवेश किया। राजेंद्र, उसी रात में महात्मा भृगुनंदन महर्षि च्यवन ने सुद्युम्न कुमार युवनाश्व को पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए एक इष्टि की थी। उस इष्टि के समय महर्षि ने मंत्रपूत जल से एक बहुत बड़े कलश को भरकर रख दिया था। 7. 10. महाराज, वो कलश का जल पहले से ही आश्रम के भीतर इस उद्देश्य से रखा गया था कि उसे पीकर राजा युवनाश्व की रानी इंद्र के समान शक्तिशाली पुत्र को जन्म दे सके। 11. उस कलश को वेदी पर रखकर सभी महर्षि सो गए थे। रात में देर तक जागने के कारण वे सब थके हुए थे। युवनाश्व उन्हें लांघकर आगे बढ़ गए। 12. वे प्यास से पीड़ित थे। उनका कंठ सूख गया था। पानी पीने की अत्यंत अभिलाषा से वे उस आश्रम के भीतर गए और शांत भाव से जल के लिए याचना करने लगे। 13. राजा थककर सूखे कंठ से पानी के लिए चिल्ला रहे थे, परंतु उस समय चे चे करने वाले पक्षी की भांति उनकी चीख पुकार कोई भी न सुन सका। 14. तदनंतर जल से भरे हुए पूर्वोक्त कलश पर उनकी दृष्टि पड़ी। देखते ही वे बड़े वेग से उसकी ओर दौड़े और इच्छानुसार पीकर उन्होंने बचे हुए जल को वहीं गिरा दिया। 15. राजा युवनाश्व प्यास से बड़ा कष्ट पा रहे थे। वो शीतल जल पीकर उन्हें बड़ी शांति मिली। वे बुद्धिमान नरेश उस समय जल पीने से बहुत सुखी हुए। 16. तत्पश्चात तपोधन च्यवन मुनि के सहित सब मुनि जाग उठे। उन सबने उस कलश को जल से शून्य देखा। 17. फिर तो वे सब एकत्र हो गए और एक दूसरे से पूछने लगे, ये किसका कर्म है? युवनाश्व ने सामने आकर कहा, यह मेरा ही कर्म है। इस प्रकार उन्होंने सत्य को स्वीकार कर लिया। 18. तब भगवान च्यवन ने कहा, महान बल और पराक्रम से संपन्न राजर्षि युवनाश्व, ये तुमने ठीक नहीं किया। इस कलश में मैंने तुम्हें ही पुत्र प्रदान करने के लिए तपस्या से संस्कार युक्त किया हुआ जल रखा था और कठोर तपस्या करके उसमें ब्रह्मतेज की स्थापना की थी। 19. 20. राजन, उक्त विधि से इस जल को मैंने ऐसा शक्ति संपन्न कर दिया था कि इसको पीने से एक महाबली, महापराक्रमी और तपोबल संपन्न पुत्र उत्पन्न हो जो अपने बल पराक्रम से देवराज इंद्र को भी यमलोक पहुंचा सके। उसी जल को तुमने आज पी लिया, यह अच्छा नहीं किया। 21. 22. अब हम लोग इसके प्रभाव को टालने या बदलने में असमर्थ हैं। तुमने जो ऐसा कार्य कर डाला है, इसमें निश्चय ही दैव की प्रेरणा है। 23. महाराज, तुमने प्यास से व्याकुल होकर जो मेरे तपोबल से संचित तथा विधि पूर्वक मंत्र से अभिमंत्रित जल को पी लिया है, उसके कारण तुम अपने ही पेट से तथाकथित इंद्र विजयी पुत्र को जन्म दोगे। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए हम तुम्हारी इच्छा के अनुरूप अत्यंत अद्भुत यज्ञ कराएंगे, जिससे तुम स्वयं भी शक्तिशाली रहकर इंद्र के समान पराक्रमी पुत्र उत्पन्न कर सकोगे और गर्भधारण जनित कष्ट का भी तुम्हें अनुभव न होगा। 24. 26.
तदनंतर पूरे 100 वर्ष बीतने पर उन महात्मा राजा युवनाश्व की बाईं कोख फाड़कर एक सूर्य के समान महातेजस्वी बालक बाहर निकला तथा राजा की मृत्यु भी नहीं हुई। यह एक अद्भुत सी बात हुई। 27-28। तत्पश्चात महातेजस्वी इंद्र उस बालक को देखने के लिए वहां आए। उस समय देवताओं ने महेंद्र से पूछा, ये बालक क्या पिएगा? 29। तब इंद्र ने अपनी तर्जनी अंगुली बालक के मुंह में डाल दी और कहा, माम अयम धाता, अर्थात यह मुझे ही पिएगा। वज्रधारी इंद्र के ऐसा कहने पर इंद्र आदि सब देवताओं ने मिलकर उस बालक का नाम माधाता रख दिया। राजन, इंद्र की दी हुई प्रदेशिनी तर्जनी अंगुली का रसास्वादन करके वह महातेजस्वी शिशु 13 बिता बढ़ गया। 30-32। महाराज, उस समय शक्तिशाली माधाता के चिंतन करने मात्र से ही धनुर्वेद सहित संपूर्ण वेद और दिव्य अस्त्र ईश्वर की कृपा से उपस्थित हो गए। 33। आजगव नामक धनुष, सीन के बने हुए बाण और अभेद्य कवच सभी तत्काल उनकी सेवा में आ गए। 34। भारत, साक्षात देवराज इंद्र ने माधाता का राज्याभिषेक किया। भगवान विष्णु ने जैसे 3 पगों द्वारा त्रिलोकी को नाप लिया था, उसी प्रकार माधाता ने भी धर्म के द्वारा तीनों लोकों को जीत लिया। 35। उन महात्मा नरेश का शासन चक्र सर्वत्र बेरोक टोक चलने लगा। सारे रत्न राजर्षि माधाता के यहाँ स्वयं उपस्थित हो जाते थे। 36। युधिष्ठिर, इस प्रकार उनके लिए ये सारी पृथ्वी धन रत्नों से परिपूर्ण थी। उन्होंने पर्याप्त दक्षिणा वाले नाना प्रकार के बहुसंख्यक यज्ञों द्वारा की समाराधना की। 37। राजन, महातेजस्वी एवं परम कांतिमान राजा माधाता ने यज्ञ मंडपों का निर्माण करके पर्याप्त धर्म का संपादन किया और उसी के फल से स्वर्गलोक में इंद्र का आधा सिंहासन प्राप्त कर लिया। 38। उन धर्मप्रायण बुद्धिमान नरेश ने केवल शासन मात्र से एक ही दिन में समुद्र, खान और नगरों सहित सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर ली। 39। महाराज, उनके दक्षिणायुक्त यज्ञों के चैत्यों यज्ञ मंडपों से चारों ओर की पृथ्वी भर गई थी। कहीं कोई भी स्थान ऐसा नहीं था जो उनके यज्ञ मंडपों से घिरा न हो। 40। महाराज, महात्मा राजा माधाता ने 10,000 पद्म गोएं ब्राह्मणों को दान में दी थी, ऐसा जानकार लोग कहते हैं। 41। उन महामना नरेश ने 12 वर्षों तक होने वाली अनावृष्टि के समय वज्रधारी इंद्र के देखते देखते खेती की उन्नति के लिए स्वयं पानी की वर्षा की थी। 42। उन्होंने महामेघ के समान गरजते हुए महापराक्रमी चंद्रवंशी गांधौराज को बाणों से घायल करके मार डाला था। 43। युधिष्ठिर, वे अपने मन को वश में रखते थे। उन्होंने अपने तपोबल से देवता, मनुष्य, तिर्यक और स्थावर 4 प्रकार की प्रजा की रक्षा की थी। साथ ही अपने अत्यंत तेज से संपूर्ण लोकों को संतप्त कर दिया था। सूर्य के समान तेजस्वी उन्हीं महाराज माधाता के देवयज्ञ का ये स्थान है जो कुरुक्षेत्र की सीमा के भीतर परम पवित्र प्रदेश में स्थित है। इसका दर्शन करो। राजेंद्र, महाराज माधाता की भांति तुम भी धर्मपूर्वक पृथ्वी की रक्षा करते रहने पर अक्षय स्वर्गलोक प्राप्त कर लोगे। भूपाल, तुम मुझसे जिसके विषय में पूछ रहे थे वो माधाता का उत्तम जन्म वृत्तांत और उनका महान चरित्र सब कुछ तुम्हें सुना दिया। 46। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, महर्षि लोमश के ऐसा कहने पर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने पुनः सोमक के विषय में प्रश्न किया। 47। इति श्री महाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापवनि लोमश तीर्थयात्रायां माधातोपाख्याने षड्विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। 126। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रार्थ में लोमश तीर्थयात्रा के प्रसंग में माधातोपाख्यान विषयक 126वां अध्याय पूरा हुआ। 126।